Hello everyone. Today we will learn how to represent an irrational number on number line. आज के इस वीडियो में हम आपको किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल √2 इरेशनल नंबर है, √3, √5 कोई भी इरेशनल नंबर हो, सबके लिए एक ही तरीका है एंड सो ऑन। तो ये 3 क्वेश्चन हम इसमें करेंगे और एक कोई डेसिमल वाला करके दिखाएंगे, जैसे √ 5.3 या 5.4 या 5.2 कुछ भी ले लो, √ 5.5 ले लेता हूं मैं। तो इस तरह के इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं आज के वीडियो में देखेंगे। आप ध्यान लगाकर सीखिएगा। उससे पहले थोड़ा सा हम एक बेसिक बात बताते हैं। देखो, पाइथागोरस थ्योरम या फिर एनी राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल राइट एंगल हो, इसके सामने वाली साइड्स जो होती है AC, इस फिगर के हिसाब से इसका स्क्वायर होता है बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम, है ना। द सम ऑफ द टू लेग ऑफ राइट एंगल, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू लेग्स ऑफ द राइट एंगल इज इक्वल टू इट्स हाइपोटेनियस। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। ये तो जानते हो आप, है ना। तो अब जरा सपोज करो, अगर AB 1 है और BC भी 1 यूनिट का है, 1 सेंटीमीटर 1 इंच, तो हम सेंटीमीटर इंच से बचने के लिए हम बोलते हैं 1 यूनिट। यूनिट से मर्जी है, आप सेंटीमीटर ले लो चाहे इंच ले लो। मान लो BC भी 1 है और AB भी 1 है, तो जरा देखें AC की वैल्यू क्या आएगी। तो AC स्क्वायर होगा, AB 1 है तो 1 का स्क्वायर, BC 1 है तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 क्या है 2। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 2, तो AC क्या हो गया? बोथ साइड स्क्वायर हटाने का स्क्वायर रूट, तो AC की वैल्यू आ गई √2। तो अगर हमें √2 ड्रॉ करनी हो नंबर लाइन पर, तो हम इस थ्योरम को यूज करते हुए √2 को ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे वो हम सिखाएंगे। ओके, सपोज करो जरा √5 की बात। √5 को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? एक्चुअली हम करते क्या है, जो नंबर है हमारे पास, जैसे 2 है तो उसको 2 ऐसे सम में ऐड कर लो जो किसी का स्क्वायर है। 2 को 1 + 1 लिख सकते हैं, ये क्या 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। इसी तरह हम 5 को क्या लिख सकते हैं? 4 + 1। क्यों लिखा? क्योंकि 4 है 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1। तो जो है ये सारे नंबर √2 में √5 में ऐसे तोड़ लो, जैसे 5 को हम तोड़ सकते हैं 4 + 1। 4 + 1 का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा? √ चाहिए, सॉरी मैं 5 रूट बेकार लगा दिया। 5 = ये होता है, समझ में ना। ये आगे यूज होगा इसलिए बता रहे हैं। तो ये तो बेस रहा। अब हम सबसे पहले आपको रिप्रेजेंट कराएंगे √2 को नंबर लाइन पर शो कैसे करते हैं। ये बात समझ में आ गया? पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी है पहले भी, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ भी आ गई होगी। अब सपोज करो हमें √2 ड्रॉ करना है, तो इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, यानी कि अब एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये नंबर लाइन है, ओके। ये नंबर लाइन की हमने मान लिया x', ये O और ये मान लिया x है, ओके। O से मतलब ये नंबर लाइन का मिड पॉइंट 0 है, ओके। अब यहां पर हम 1 यूनिट आगे ड्रॉ ले लो। 1 यूनिट से मतलब क्या है? आपको 1 सेंटीमीटर लेना है तो 1 सेंटीमीटर ले लो। 1 सेंटीमीटर आपको अगर छोटी डिजिट्स लगती हो तो आप 1 इंच भी ले सकते हैं। तो हमने 1 यूनिट यानी कि 1 इंच के बाद एक पॉइंट लगाया और इसको नाम दे दिया A। तो OA कितनी ली हमने? 1 यूनिट। क्लियर? अब क्या करेंगे? A पर 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करोगे, यानी कि A पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। यहां आपकी चॉइस है, परपेंडिकुलर तो कायदे से हमें कंपास से करना चाहिए, लेकिन अगर आप
आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम था, प्रोटेक्टर की हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हैं। हमने प्रोटेक्टर की हेल्प से कर ली, ठीक है। 90 डिग्री जानते हो, पॉइंट को उस पर लिखो जिस पॉइंट पर 90 डिग्री बनाना है, और यह 90 पर लगाया पॉइंट, नहीं दिख रहा, सही दिखाता हूँ मैं, है ना। ये 90 पे पॉइंट, इसको ज्वाइन कर दो, और ज्वाइन करते हुए हमें केवल कितना यूनिट लेना है, 1 यूनिट लेना है। लेकिन चलो पहले मैंने तो ज्वाइन कर दिया। हमने क्या करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, इसको नाम दे दिया AC। अब यहां पर हमें 1 यूनिट लेना है, तो 1 यूनिट का आर्क लगाएंगे A से। 1 यूनिट का मतलब जो हमने 1 इंच लिया था नीचे, हो गया। या आप यहां से भी मेजर कर सकते हो, ये तो ली थी डिस्टेंस, इक्वल है, देखो मैं भी दिखाता हूं, 1 यूनिट तो है, देखो, है ना। तो A पर कंपास रख के 1 यूनिट का एक आर्क लगाओ, लगा दिया, जिसने क्या करा, AC को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा उसका नाम दे दिया मैंने B। ये पॉइंट है B, यहां तक क्लियर। अब OB को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन OB, ओके। अब जरा उसी हिसाब से देखें, ऊपर देखा OB की वैल्यू क्या होगी, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम OB स्क्वायर किसके इक्वल होगा, OB स्क्वायर इक्वल होगा OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, है ना। तो OB स्क्वायर क्या आ गया, 2 आ गया, ऐसे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो OB स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1 प्लस 1 यानी कि 2, तो OB की वैल्यू आ गई √2। तो जो OB की लेंथ है ये किसके इक्वल है, OB इज इक्वल है √2, क्लियर। लेकिन हमें तो नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। नंबर लाइन हमने ये लिया है जिसका मिड पॉइंट यानी कि नंबर लाइन का 0 ये है, और ये 1 यूनिट लिया है, तो OA इक्वल टू यहां से यहां तक 1 हो गई। तो √2 नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, कंपास में OB के इक्वल डिस्टेंस लो, पॉइंटर को ऊपर रखा और इसको कम करते हुए B तक लिया है, ठीक है ना। ये OB डिस्टेंस हो गई। अब मैं यहां से एक आर्क लगा रहा हूं, देखो OB से लगाया, सपोज करो ये इस पॉइंट को, नंबर लाइन को जो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट है P। तो देखो OB इक्वल टू OP तो होगा, ये देखो हमने जब कंपास से आर्क लगाया, देखो ये OB, और यहां आपके देख लो OB इक्वल टू OP तो है, कहीं भी ले लो इस आर्क का, कहीं भी पॉइंट ले लो, ये ले लो चाहे कोई सा भी ले लो, ये सारे की सारी इक्वल डिस्टेंस होंगी। रेडियस एक तरीके से समझ लो, अगर सर्किल है तो सेक्टर है तो, है ना। तो OB इक्वल टू देखो ये OP है ना, तो वही लिख दो। तो OB √2 है, तो OB इज इक्वल OP इज इक्वल √2। तो ये नंबर लाइन पर जो पॉइंट P है ये किसको शो करेगा, P शो अंडर √2। ये नंबर लाइन है X डैश OX नंबर लाइन है, जिसमें नंबर लाइन का 0 कौन सा है, ये O 0 है, नंबर लाइन का 1 कौन सा है, पॉइंट A है, और P किसको शो कर रहा है, √2। तो समझ में आ गया √2, क्लियर है ना। क्या करा हमने, दोबारा समझ लो। पहले हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी X OX डैश, यहां कहीं भी आप 0 मान लिया नंबर लाइन का, उसको O मान लिया, जो O रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर लाइन का 0 को। यहां से 1 यूनिट समझ आ गई। यहां आपकी चॉइस है, 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, 1 इंच भी ले सकते हो, क्योंकि रूल से हम रूलर की हेल्प से कर रहे हैं, तो सेंटीमीटर इंच लोगे तो हमने इंच ले लिया, सेंटीमीटर बहुत छोटी जाती है, तो मैंने 1 इंच पर डिस्टेंस ली। अब हमें A पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, ये क्या है, ये हमने करा था CA परपेंडिकुलर है X डैश X पर, X डैश S पर, कहां से, A से, है ना, क्लियर ना। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, तो हमने प्रोट्रैक्टर की हेल्प से बनाया था, आप कंपास की हेल्प से बना सकते हो। 90 डिग्री लाइन प्राप्ति बना दिया, तो ये हमने बना ली AC। हमें AC पर भी 1 यूनिट लेना है, तो हमने क्या करा था, कंपास में 1 यूनिट लेके एक आर्क लगा दिया था, जिसने AC को V पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा था। तो हमने ये दिखाया OB किसके इक्वल हुआ है, हमने सिद्ध करके दिखाया ये √2 के इक्वल है। लेकिन हमें तो नंबर लाइन तो ये √2 पॉइंट ये थोड़ी ना है, इस पर शो करना है। तो हमने O से B तक की डिस्टेंस ली, कंपास में O से B तक की डिस्टेंस ली थी, और एक आर्क लगा दिया जिसने नंबर लाइन को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा। ये P पॉइंट शो करेगा नंबर लाइन पर √2 को, लेकिन ये नंबर लाइन में 0 कौन सा शो कर रहा है, ये पॉइंट 0 है,
और ए नंबर लाइन का 1 को शो कर रहा है, पी √2 को। यहां तक समझ में आ गया? ओके, अब सेकंड हमें √3 अगर ड्रॉ करना है तो इतना काम तो आप करोगे, लेकिन मैं भी आगे एक मेथड और बताऊंगा, चाहे वो √2 हो, चाहे वो √3 हो, चाहे √5 हो, इतना तामझाम नहीं करना पड़ेगा, बहुत ईजिली हो जाएगा। लेकिन अभी वाला मेथड ही समझ लो। सपोज करो हमें √3 भी शो करना है, तो देखो √2 किसके इक्वल है? ओ बी, यहां काम तो करना है। अब इसके बाद हम बी पॉइंट पर, ये कैमरा कैसे लिया, बी पॉइंट पर 90 डिग्री बनाएंगे। बनाना जानते हो, यानी कि बी पर परपेंडिकुलर। मैं किसके हेल्प से बना रहा हूं? प्रोटेक्टर के हेल्प से। तो पॉइंट बी पर बनाना है, तो ये पॉइंट बी पर आना चाहिए, तो इसको हम बी पर ले आए, ठीक है ना। लाइन के ऊपर लाइन होनी चाहिए, इस लाइन के ऊपर 90 डिग्री था ये। क्लियर दिख रहा है? इसको मैंने ज्वाइन कर लिया। चलो इसको कुछ नाम दे दिया बी डी। अब ये तो √2 था, यहां भी हम कितना यूनिट लेंगे? 1 यूनिट प्रोटेक्टर की हेल्प से, सॉरी प्रोटेक्टर कंपास की हेल्प से 1 यूनिट का आर्क लगाओगे। और एक तरीका और होता है, अगर आपको कंपास से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हिल जाती है, तो आपको बता देता हूं चीटिंग मेथड। आप क्या करो, यहां पर रखो बी पर और 1 यूनिट आ गया है ना, यहां पॉइंट कर दो और हल्का सा हाथ से लगा दो, तो ये आर्क हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इससे लगा तो मैंने ले लिया, देखो 1 यूनिट लगाया तो वहीं आ गया। तो ये पॉइंट जो आया, ये कितनी यूनिट है? इसको कुछ नाम दे देते हैं, क्या क्या आ चुके? ए बी सी डी पी क्यू ई दे देते हैं, ई। ये पॉइंट ई है। ये कितना है? 1 यूनिट। यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, 1 लिखो खाली, मैं लिख देता हूं 1 यूनिट। क्लियर? ये एंगल कितना है? हमने इस पर 90 डिग्री बनाया था, 90। तो अगर मैं ओ को ई से ज्वाइन कर दूं, ओ ई ज्वाइन करें, है ना, ओ ई ज्वाइन हो गया। तो ओ ई का मेजरमेंट क्या होगा वो यहां दिखाता हूं मैं आपको। देखिए 90 डिग्री है बी, तो अपोजिट साइड्स क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। तो ओ ई का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ओ ई का स्क्वायर होगा बी ई का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड क्या? ओ बी स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? और बी ई कितने यूनिट है? बी ई हमने 1 ली थी, 1 का स्क्वायर। और ओ बी कितना है? ओ बी √2 प्लस √2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है और √2 का स्क्वायर क्या होता है? रूट हट जाता है, तो 2 हो गया। 1 + 2 आ गया 3। ये क्या है? ओ ई स्क्वायर। तो अगर हम स्क्वायर रूट लें बोथ साइड्स, तो ओ ई की वैल्यू आ गई √3, है ना। तो ओ वी कहां है? ये हमें इसको तो नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, तो नंबर लाइन पर जैसे पहले करा था, अब कंपास में ओ से ई तक की डिस्टेंस लेंगे, ओ से ई तक की रेडियस ले ली, ठीक है ना। देखो ओ से ई तक की रेडियस है। अब एक आर्क और लगाइए जिसने नंबर लाइन को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा, ये पॉइंट है, इसको मैंने नेम दे दिया क्यू। तो क्यू किसको शो कर रहा है? तो पी तो शो कर रहा था √2 को, और क्यू करेगा √3 को। हाँ, लिखना चाहते हो ये लिख सकते हो कि ओ ई इक्वल टू किसके होगा? ओ क्यू। ये पॉइंट क्यू है ना, ओ क्यू। तो ओ ई इज इक्वल टू ओ क्यू, किसके इक्वल हो गया? √3। तो नंबर लाइन पर जो पी पॉइंट है, देखो ओ शो 0, नंबर लाइन का 0 को शो कर रहा है। ए पॉइंट शो करेगा नंबर लाइन का 1 को, है ना। पी किसको कर रहा है? √2 को। मैं लिख देता हूं यहां पर पी शो √2, और अभी हमने करा क्यू, वो शो करेगा √3 को। समझ में आ गया, है ना। अब होता क्या है, इसी तरह 1 स्टेप आप ड्रॉ करते हैं, इसके आगे फिर हमने 1 यूनिट बना दी और मिला दें तो √4 आएगा। √4 का मतलब क्या होता है? रेशनल के इरेशनल, रेशनल 2। तो 2 तो हम डायरेक्ट जानते हैं नंबर लाइन का, तो 2 तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 1 यूनिट और 1 यूनिट के लगा तो 2 आ जाएगा। आप एक बार करके देखना, इसी तरह से कटने का, और जो आपका जो नंबर लाइन का 2 लग रहा हो एक्यूरेट उस पर आएगा। अब हम आपको सिखाएंगे √5। √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन आपका ये रहा, रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। कैसे करेंगे? हाउ विल यू ड्रॉ √5
ऑन नंबर लाइन। देखिए √5 हमने देखा भी बताया था थोड़ी देर पहले कि 5 को दो ऐसे सम में लिखो जो किसी ना किसी का स्क्वायर हो। तो 5 = 4 + 1। क्यों? हमने देखा 4 होता है 2 का स्क्वायर और 1 होता है 1 का स्क्वायर। दो स्क्वायर नंबर आ गए। अब हम करेंगे क्या, पहले आप रफ समझ लीजिए फिर हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन लेंगे जिसका 0, ये 1, ये नंबर लाइन का 2, ये नंबर लाइन का 3 है ना, ये तो होता है। अब यहां पर 2 + 1 है तो आप नंबर लाइन पर या तो 2 यूनिट ले लो या 1 यूनिट, यहां आपकी चॉइस है। अगर आपने 2 यूनिट ली तो 2 पर हम 90 डिग्री बनाएंगे और यहां लेंगे 1 यूनिट। फिर O को A से मिला देंगे, फिर इतने से लेके हम वो लगा देंगे R जिस पे, तो ये पॉइंट होगा क्या होगा √5। दूसरा तरीका, नंबर लाइन का 0, नंबर लाइन का 1, नंबर लाइन का 2। हो सकता है आप नंबर लाइन पर 2 ना लेके 1 लो तो 1 ले लो। अब 1 पर हम 90 डिग्री बनाएंगे, ये आपकी चॉइस है, आप प्रोटेक्टर के हेल्प से भी बना सकते हो। अब यहां पर 1 यूनिट लिया है तो इस परपेंडिकुलर पर हम लेंगे 2 यूनिट और इसको ज्वाइन कर दोगे, फिर यहां से रेडियस से आर्क लगाओगे तो ये पॉइंट आ जाएगा √5 को। बस इतना सा काम है। अब जरा इसको फेयर पकड़ के देखते हैं। तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ नंबर लाइन। तो मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। इंच बड़े हो जाएंगे क्या? 1 2 नहीं होंगे, इंच का ही लेता हूँ, थोड़ा बड़ा स्केल होता है तो साफ साफ सुथरा अच्छा लगता है ना। तो मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, ओके। और ये नंबर लाइन का ये 0 है, 1 इंच, ये 0.1 है, ये 2 इंच, ये नंबर लाइन का 3 इंच हो गया है ना। ये निशान लगा देता हूँ मैं। ये नंबर लाइन का 0, नंबर लाइन का 1, नंबर लाइन का 2 और नंबर लाइन का 3। देखो √5 की वैल्यू क्या होती है वैसे जानते हैं आप? 2 पॉइंट समथिंग होगी, 2.7 है ना। तो 2 और 3 के बीच में आना चाहिए, 2.5 से अधिक होना चाहिए। मैं जरा 2.5 भी आपको शो कर देता हूँ हल्के से। ये देखो 2.5 है। तो जब हम ड्रॉ करेंगे ये नंबर जो होगा इसके आगे आना चाहिए। अब हमने क्या करा बताया, या तो 2 ले लो या 1 ले लो। तो मैं हॉरिजॉन्टल यानी कि नंबर लाइन पर 2 पॉइंट ले लेता हूं। तो इसे मैंने मान लिया पॉइंट A। OA ड्रॉ करेंगे 2 यूनिट्स। कितना करेंगे ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए बता दिया है। OA ये पॉइंट A है, 2 यूनिट लिया। अब हम पॉइंट A पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ओके। और मैं इसको प्रोटेक्टर के हेल्प से कर देता हूं। A पर रखेंगे 90 डिग्री बनाने परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री की, ओके। तो अब हम स्केल के हेल्प से उसको ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ा दें। इसको कुछ नाम दे दिया, मान लो AC दे दिया। तो O से A तक की यूनिट कितनी है? 2 यूनिट, और हमें दूसरा नंबर चाहिए 1। अब यहां से हम 1 यूनिट का आर्क लगाएंगे। तो 1 यूनिट में लगा दो यहीं चीटिंग मेथड से। ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 इंच है, तो एक आर्क लगा दो। जब कंपास में लेके लगाओगे तो यहीं आएगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। कहोगे सर चीटिंग कर रहे हैं, दो मैं आपको दिखाई देता हूं। करीब करीब 1 ही है ना। अब यहां से रख के लगाओगे, देखो भैया है, ठीक है ना, भैया है 1 यूनिट। ये क्या था? परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री है। 90 डिग्री सिंबल ये तो जानते हो। अब O को इसको कुछ नेम दे दो, दे दिया हमने B। तो ज्वाइन OB। O को B से ज्वाइन कर दीजिए। कर दिया मैंने, O को B से ज्वाइन कर दिया, देखो ये आ गया। ये थी 2 यूनिट, यहां से यहां तक 2 यूनिट है ये, और ये 1 यूनिट। तो OB स्क्वायर किसके इक्वल बैठेगा? OB बैठेगा √5 के। मैं आपको शो कर देता हूं। OB स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा? OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर होगा ना। और OA की वैल्यू कितनी है? 1 और 1 2 यूनिट। तो 2 का स्क्वायर, और ये कितनी है? 1, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। तो 415 ये OB स्क्वायर है। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट आ जाएगा। तो OB इज इक्वल √5। लेकिन हमें तो नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। नंबर लाइन ये है जिसका 0,
क्या है, वाला पॉइंट 1 इस पॉइंट को और 2 पॉइंट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेम वैसे ही हम कंपास में ओ बी के इक्वल डिस्टेंस लो, पॉइंटर को ऊपर रखो और इसको बढ़ाते हुए ले जाओ बी तक। देखते हैं बी तक आया नहीं आया, आ गया करीब करीब, थोड़ा सा सूत भर का, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये थोड़ा कम हो गया, हाँ ये आगे देखो, ठीक है ना, बिल्कुल आ रहा है। तो इसको यहाँ आगे बढ़ा दो, क्लियर। तो ये जो पॉइंट आया इसको कुछ भी नाम दे दो, मान लो P। तो नंबर लाइन का जो P है, P किसको शो करेगा, √5, मैंने पॉइंट लगाया था। तो ओके ओके ठीक है, √5 है, मैं √2 लिख गया, √2 होता है 1.7 है ना, 1.41। √5 की वैल्यू क्या होती है, √5 होगा 2.23, तो 5 से कमाएगा, हाँ ठीक है 2.23 है। ओके, तो P नंबर लाइन पर शो करेगा √5 को। A किसको शो कर रहा है, 1 को नंबर लाइन के, सॉरी A कर रहा है 2 को, और ये कोई अगर पॉइंट है, ये नंबर लाइन का 1 है, ये नंबर लाइन का 0 है। समझ में आ गया। तो P रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। जब ये नंबर लाइन है, इसको मैं लिखना भूल गया, x'(OX) है ना, ये लिखोगे जरूर। तो ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन का 0 ये वाला पॉइंट है, इसको मैं कुछ डाल देता हूं, A' डाल दिया। A' नंबर लाइन को गए 1 को शो कर रहा है, ये मैंने 2 क्या लिखा है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये 2 लिखी थी, ये पूरी यूनिट 2, ये पूरी यूनिट 1। ये नंबर लाइन का 1 को शो कर रहा है, A कर रहा है नंबर लाइन के 2 को, और P कर रहा है √5 को। क्लियर, समझ में आ गया शायद, है ना। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। कभी कभी हमारा दिमाग काम नहीं करता कि √7 है तो कैसे ड्रॉ करेंगे, कि √8 है तो कैसे ड्रॉ करेंगे। इन सब से बचने के लिए अब मैं एक नेक्स्ट मेथड बता रहा हूँ, उस मेथड से कैसा भी नंबर हो हम नंबर लाइन पर बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए करते हैं। कैसे, एक क्वेश्चन करते हैं पॉइंट वाला। सपोज करो क्वेश्चन ये है, ड्रॉ या रिप्रेजेंट ड्रॉ क्या है, रिप्रेजेंट लिखना चाहिए, रिप्रेजेंट √5.2 ऑन नंबर लाइन। कौन सा, √5.2। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए इसे। हाउ विल यू रिप्रेजेंट √5.2 ऑन नंबर लाइन। तो देखिए क्या करेंगे। फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन इक्वल टू 5.2 यूनिट। 5.2 यूनिट की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, अब 5.2 यूनिट से मतलब ये आपकी चॉइस है, 5 इंच भी ले सकते हो या सेंटीमीटर में ले रहा हूं। तो देखो 5.2 सेंटीमीटर, ये 5 दिख रहा है, ये 1 और ये 2, ये हुआ 5.2, ठीक है ना। और मैं थोड़ा इसको आगे तक ले लूंगा, ध्यान रखना। पहले तो वैसे करना क्या होता है, 5.2 लेते हैं, फिर इसको 1 सेंटीमीटर आगे हम बढ़ाते हैं। चलो स्टेप बाय स्टेप ही करता हूँ, यहाँ पर कंफ्यूज हो गए। तो फर्स्ट हमने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करी ए बी, किसके इक्वल, 5.2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे, वो आपकी चॉइस है, सेंटीमीटर लो या इंच लो। कितनी, 5.2। फिर इसको आप 1 यूनिट प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। तो 1 यूनिट हमें इसको आगे बढ़ाना है। अगर आपने सेंटीमीटर लिया है तो 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाते हैं ना, फिर आप सीख जाओगे, एक साथ पूरी लंबी 1 सेंटीमीटर आगे तक बढ़ा देना, पॉइंट लगा देना चाहिए। क्यों, क्योंकि ऊपर नीचे लाइन ऊपर नीचे हो जाती है, आड़ी तिरछी, तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए, है ना। हाँ ये सही आ रही है, ये 3 है और ये मैंने बढ़ा दी 4 तक। कितना, 1 यूनिट, और ये मान लिया पॉइंट सी। दोबारा समझ लो, हमने क्या करा, सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करी ए बी, कितनी, 5.2 यूनिट। फिर बी से हमने सी तक बढ़ा दी 1 यूनिट और बढ़ा दी, तो टोटल बी सी कितनी हो गई, 5.2 + 1 6.2 हो गई एक तरीके से, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे।
इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए बी का कर देते हैं। तो सोचो अगर हमें ए बी का ही करना था तो हमने बी सी बढ़ाई क्यों, ये दिमाग में रखो, है ना। ये 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दिया। तो हमें बी सी का नहीं करना, ए और सी का जो फर्स्ट पॉइंट है और जो लास्ट पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है इसका, यानी पूरी लेंथ का ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ करना है। वो आप शायद जानते होंगे कैसे करते हैं। हाफ से अधिक डिस्टेंस लेते हैं, हाफ से अधिक डिस्टेंस हो गई, एक आर्क बी से या सी से, पहले सी से लगा दी मैंने, बोथ साइड लगाएंगे, ऊपर भी और नीचे भी, ए सी के बोथ साइड। कंपास को सी पॉइंट से हटाएंगे, अब पॉइंटर को कहां रखना हमें, बी पर, और रेडियस कोई चेंज नहीं करनी, सेम रेडियस से जो पहले ली थी, पॉइंटर को ऊपर लगोगे और बी सी कर रहा हूं, ए सी के बोथ साइड आप आर्क लगाएंगे, लगाया तो इसलिए इंटरसेक्ट करा, इसको ज्वाइन कर दो। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी। हमने ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ करा है। ओके, हो गया। ये जो पॉइंट आया इसको आप नाम कुछ भी दे दो, ओ दे देते, चलो ओ, ये पॉइंट ओ सेंटर हो गया ए सी का। अब हमें ओ को सेंटर लेना है, इससे या तो ए ओ ले लो या सी ओ, क्योंकि बाइसेक्टर दोनों इक्वल होंगे, ए ओ इक्वल टू सी ओ ही तो होगा क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो पॉइंटर को हमें ओ पर रखना है और ओ ए रेडियस या बोले तो ओ सी, दोनों सेम रहेंगे, है ना। ओ ए रेडियस या ओ सी, और एक सेमी सर्किल ड्रॉ करो। क्या करा, सेमी सर्किल ड्रॉ करा। क्लियर। पॉइंट बी कौन सा था, ये रहा, है ना। अब हमें क्या करना है, बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये रहा। बी पॉइंट पर मैं परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पर एक पॉइंट लगा देता हूं, आपको दिखाता हूं, ये रहा। ये आप कंपास से भी ड्रॉ कर सकते हैं, इससे भी। और हमें करना क्या, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हुए जब तक बढ़ाना है जब तक कि इसके सर्कमफ्रेंस को टच ना कर जाए। तो बी रखो, ये था 90 डिग्री वाला और पॉइंट बी था ये, ठीक है। ये 90 डिग्री है, दिख रहा है ना, थोड़ा जूम करके दिखा दूं लोग। ये पॉइंट था 90 डिग्री वाला और ये पॉइंट है बी, ठीक। इसको ज्वाइन करना है और कहां तक बढ़ाना है, जब तक ये सर्कमफ्रेंस को टच ना कर जाए, धीरे 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 जब तक ये टच ना करे, टच कर गया, ठीक। इस पॉइंट को आप कुछ भी नाम दे दो, चलो मैंने डी दे दिया। अब ओ को डी से ज्वाइन कर दो, ज्वाइन ओ डी। इसका एक प्रूफ है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, कि ये ओडी जो आएगी यही इक्वल होगी जो हमें दे रखा है, ये इक्वल होगी √5.2 के, है ना। तो ओडी किसके इक्वल होगी, √5.2 के। इसका मैं कल आपके नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, कल उसको आपका प्रूफ भी दूंगा क्यों होती है, वो सिखाएंगे। लेकिन वही चीज हमें तो नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, तो ओडी जितनी भी इक्वल है उसके इक्वल हमने रेडियस है, एक आर्क लगाओ। कहां से लगेगा, वो पॉइंट लगाएंगे हम, मैंने सॉरी ओडी गलत लिख दिया, बीडी, बीडी मैं जो ओडी बोल गया हूं, तो ओडी नहीं, ये मैं गलत बोल गया, ओडी नहीं, बीडी, बीडी इक्वल होगी √5.2 के। इसका प्रूफ है ना, कल हम प्रूफ करेंगे इसका। तो अब बी से डी तक की डिस्टेंस लो कंपास में, मैंने ले ली, और इस आर्क को लगाएंगे आगे। जब आगे आर्क लगाएंगे तो ये क्या होगा, जो नंबर लाइन है उसको कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। अभी है नहीं, तो बी सी को आगे हमें क्या करना है, बढ़ाना है, प्रोड्यूस करना है, करा। तो जिसने बी सी जो हमने प्रोड्यूस करा, ए बी को किसी पॉइंट पर कट करा, उस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया पी। क्या हो गया, पी। तो ये जो पॉइंट पी है, पी शो करेगा किसको, √5.2 नंबर लाइन का। अब ये नंबर लाइन में √5.2 आया तो उसमें नंबर लाइन का जीरो क्या है, जीरो है बी पॉइंट। देखो बी से हमने 1 यूनिट बनाया था, सी करेगा 1 को रिप्रेजेंट, यहां लिख देते हैं 0 सो
जीरो कह रहा हूं, बी शो जीरो, नंबर लाइन का जीरो को शो कर रहा है। सी किसको शो कर रहा है, नंबर लाइन का वन को। और पी किसको शो कर रहा है, नंबर लाइन पर अंडर रूट 5.2। क्लियर। एक बार मैं दोबारा से इसे ओरली से समझा देता हूं। समझिए, हमें सबसे पहले क्या करना है, ए बी ड्रॉ करनी होती है जितना मेजरमेंट है। 5.2 हो, चाहे हमें रूट 5 वाला था, रूट 5 का भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। 5 लो और 1 आगे बढ़ा दो। तो हमें इतना तो मालूम, हम 1 आगे बढ़ाते हैं तो क्या एक साथ ही 5.2 है तो आप एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर लो। समझ लेना क्यों, क्योंकि देखो हमने आगे बढ़ाई थी, पहली बार में एक स्ट्रेट लाइन बढ़ा लो। कैसे, ये मैं आपको समझाता हूं। ये ली हमने, है ना। जब इससे क्या हुआ, लाइन टेढ़ी नहीं हो गया, कुछ नहीं, क्योंकि बार बार लाते हैं तो ये हमने एक साथ बढ़ा ली पूरी। अब देखो 5.2 है तो 5 1 2 यहां पॉइंट लगा दो, तो ये पॉइंट हो गया बी। फिर हमें 1 सेंटीमीटर आगे भी बढ़ाना होता है, 1 यूनिट, तो 6.2 आएगा, 6.2 पे भी लगा दो ऐसे। तो ये लाइन सेगमेंट ए हुई, सॉरी पॉइंट ए हुआ, ये पॉइंट बी हुआ और ये पॉइंट हुआ सी। और ये आगे जो हमने बढ़ाई थी आगे, इसलिए अब हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किसका करना है, ए सी का। तो ए और सी से, ए सी के हाफ से अधिक, आधे से अधिक डिस्टेंस देके एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर सी पॉइंट से लगाया, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे और इसको ज्वाइन कर दिया, यानी कि ए और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। ये इसका मिड पॉइंट आ गया ए सी का, इसको नाम दे दिया मैंने ओ। क्यू पी आर एस आपकी चॉइस है, कुछ भी दो। अब कंपास से ओ को सेंटर मानकर या तो ओ ए रेडियस ले लो या ओ सी, दोनों इक्वली होंगी। एक हमने क्या करा था, सेमी सर्किल ड्रॉ करा, कुछ गड़बड़ कर दी, हाँ बी तक लाना था मेरे को, समझ गए। मैंने सीख के ध्यान समझ आया ना, तो आपको हमने ड्रॉ कर लिया। अब बी सी तक लिया ना, या सही तो कर रहा था, सी तक ही लेना था, क्या गड़बड़ कर दी मैंने। क्लियर ना, एक तो ये लिया है, सी तक आ गया। अब जो बी पॉइंट है इस पर हमें 90 डिग्री बनाना है और इसको ज्वाइन करते हुए कहां तक ले जाना, जब तक कि इसके सर्कमफ्रेंस को टच ना कर जाए। टच कर गया, ठीक। अब ये जो बी, इसको कुछ ही नाम दे दो डी, इसको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, जो मैंने वहां गलती से कर दिया था ना, ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। जो बी डी है यही इक्वल होगी अंडर रूट 5.2। तो बी पर कंपास रखना है, इतनी रेडियस लेनी है, फिर एक आर्क लगाना है जो इसको जहां कहीं भी इंटरसेक्ट करे उस नाम को दे दिया पी, और ये पॉइंट नंबर लाइन पर शो करेगा अंडर रूट 5.2, जिसमें नंबर लाइन का जो बी पॉइंट है वो जीरो है, नंबर लाइन का जीरो, और यहां से यहां तक हमने 1 यूनिट बनाया था, नंबर लाइन का 1 हो गया और पी हो गया 5.2। ओके, अभी हमने उससे पहले रूट 2, रूट 3 और रूट 5 ड्रॉ करे थे। अगर आपके एग्जाम में आता है कि रूट 5 या रूट 2 या रूट 3 शो ऑन नंबर लाइन, तो ये कोई कह नहीं है कि आपको उसी मेथड से करना है, इस मेथड से भी हो जाता है। करता हूं मैं रूट 5 को ही करता हूं, चलिए फटाफट। अब क्वेश्चन है रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन नंबर लाइन। तो देखिए, सबसे पहला काम हमने क्या था, अब दूसरा वाला, एक लंबी लाइन ड्रॉ कर लो। तो यहां देखते रहना, मैं एक लंबी लाइन ड्रॉ करूंगा और यहीं पर आपको सबसे दिखाऊंगा, 1 से लेके मैंने आगे तक बढ़ा लिया। 5 का ये रहा, 5 पर पॉइंट लगाओ, फिर हम 1 यूनिट और बढ़ाते हैं ना, तो यही मैंने बढ़ा दिया सी, और उसके बाद फिर और बढ़ाते हैं, तो झंझट खत्म। ये दिख गया। तो हमने क्या करा, सबसे पहले ए बी ड्रॉ करी, कितनी 5 यूनिट, फिर प्रोड्यूस करा, इसको आगे बढ़ाया 1 सेंटीमीटर, या है ना 1 यूनिट लिखोगे, इसको नाम दे दिया सी। तो हमें क्या करना है, ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ करना है। तो ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे करेंगे, सी और ए से बोथ साइड्स आर्क लगाएं, ए सी के ऊपर भी और नीचे भी। ओके, अब हम पॉइंट ए से लगाएंगे, रेडियस चेंज नहीं करनी, बच गया, है ना। ओके, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, इन दोनों लाइन को, पॉइंट को, सॉरी, जो इंटरसेक्शन पॉइंट आए थे आर्क के, ये था और ये था, तो ये पॉइंट आ गया ओ, या पी या क्यू, कुछ भी दे दो, यानी कि ए सी का मिड पॉइंट आ गया। अब हमें कंपास में ओ को सेंटर मानना है, और ओ ए रेडियस ले लो और इधर बढ़ा के देखो, या ओ सी इक्वली आएगी क्योंकि मिड पॉइंट है, दिख रहा है ना ओ सी। एक सेमी सर्किल ड्रॉ करो, क्लियर।
अब हमें बी पर 90 डिग्री बनाते हुए यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और लाइन ड्रॉ करनी जब तक कि सर्कमफ्रेंस को टच ना करे। कायदे से तो आपको कंपास से बनाना चाहिए, लेकिन अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वीडियो लंबी होगी, मैं डायरेक्ट प्रोट्रैक्टर से ही बना देता हूँ। देखो 90 डिग्री तो ऐसे बनेगा, बी पर रखा और मैंने 90 डिग्री को पॉइंट लगा दिया। अब हमें ये क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन बनानी है। ले लिया, लेकिन कहाँ तक बढ़ानी है, केवल सर्कमफ्रेंस तक टच करे। तो ये आ गई। तो ये इसको कुछ भी नाम दे दो, मान लो डी। तो ये बी डी किसके इक्वल होगा, √5। बी डी इज इक्वल √5। ओके, देखो √5 की वैल्यू क्या थी, 2.2 समथिंग। तो उसको जरा मेजर करके दिखाऊं मैं। बी डी पर रखा और देखो आ रहा है ना, देखो ये 2.2 समथिंग। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, जरा और जूम कर दूँ। और सीट पड़ रही है, हाथ हटाऊँ यहाँ से। देखो यहाँ देखना, ये 2.12 और समथिंग है ना। तो ये किसके इक्वल हो गया, 2.2 समथिंग नहीं, √5 के। लेकिन हमें क्या करना है, इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे नंबर लाइन पर ड्रॉ करने के लिए, अब बी डी के इक्वल रेडियस लेंगे, कंपास को बी पर रखेंगे और पेंसिल को पॉइंट को डी तक ले आए। तो बी डी रेडियस लेगी, यहां से एक आर्क लगाया। ओके, तो ये पॉइंट जो आया, ये पॉइंट हो गया पी। और पी किसको शो करेगा, √5 को। जहां नंबर लाइन का बी क्या है, नंबर लाइन का 0 और सी क्या है, 1 है ना। अब मैं जरा चेक करके दिखाता हूं। देखो ये 0 है, ये 1 है, और यहां से यहां तक क्या है, 2.2 समथिंग। √5 के लिए होते 2.2 समथिंग। तो आ गया। तो आप √5, √2, √3, √7 सबको इस मेथड से ड्रॉ कर लेना। समझ में आ गया। अब मुझे उम्मीद है आपको इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको पूरी करने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। क्लास 9th के मैं RS अग्रवाल के न्यू एडिशन से, अभी तो मैंने 2 ही एक्सरसाइज डाली हैं, तो वो पुराने एडिशन की थी। तो मैं कल से अब न्यू एडिशन की आपका डालूंगा, बिल्कुल लेटेस्ट बुक का, जो 2021 में प्रिंट होकर आई है। तो 2.3 एक्सरसाइज आपको वहीं से मिलेगी। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।